써놨어. 사람 좋아 보여? 찾으라! 부엉을 찾으라! फ्रेंड्स, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये मूवी एक ख़जाने से भरे हुए बहरी जहाज़ के बारे में है जिसके पीछे 3 किस्म के लोग लगे हुए हैं और उसमें से एक ग्रुप कामयाब हो जाता है। चलिए तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी स्टार्ट होती है तो हम कुछ सिपाहियों को देखते हैं जो कि एक जंग से हारे हुए हैं और वो सब अपना सामान एक जहाज़ में छुपा रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि उनके दुश्मन यानी जिनसे वो जंग हारे हैं वो उनके सोने का सामान भी चुरा लेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है एक और जहाज़ पर और दिखाया जाता है कुछ चोरों को। इनको वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया था। इनके पास ना खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने का साफ पानी। इन चोरों का एक लीडर भी था जो कि बहुत हालत ख़राब होने की वजह से मरने वाला था। इतने में वहाँ एक और तीसरा जहाज़ आता है। इस जहाज़ की कैप्टन एक लड़की थी और वो इन चोरों पर तरस खाकर इनको अपने जहाज़ में बिठा लेती है। इस तरह 3 माह गुजर जाते हैं। फिर उन चोरों में से एक बंदा पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो, और इस जहाज़ की कैप्टन बताती है कि हम भी तुम्हारी तरह चोर ही हैं, लेकिन हम सिर्फ जापान के जहाज़ों को लूटते हैं। इस बात पर वो आदमी कहता है कि यही तो तुम्हारी गलती है, लुटेरे तो हर समुद्री जहाज़ को लूटते हैं। वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें एक जहाज़ आता दिखाई देता है जो कि जापानीज़ का होता है। ये देखकर चोरों का लीडर कहता है कि देखना, इस जहाज़ को तो मैं ही लूटूंगा क्योंकि मैं बहुत अच्छा तलवारबाज हूँ। वो चोरों का लीडर उस जहाज़ में चला जाता है और उन लोगों से लड़ने लगता है। कैप्टन लड़की भी उस जहाज़ में आ जाती है और सब में फाइट होती है। लोगों के मरने के बाद जब एक आदमी पूरे जहाज़ को चेक करता है तो वो बताता है कि उस जहाज़ में ना तो कोई कीमती सामान है और ना ही कुछ खाने पीने का सामान है। तभी वो कैप्टन लड़की पूछती है कि तुम लोग बगैर खाने के कैसे रह रहे थे? तो उनमें से एक बच्चा बताता है कि हम एक खजाने की तलाश में निकले थे और रास्ता भटक गए, ऐसे में हमारा सारा खाना खत्म हो गया। बच्चे की ये बात सुनकर कैप्टन को भी लालच आता है और वो उन लोगों से नक्शा ले लेते हैं और अपने जहाज़ में आकर फैसला करते हैं कि हम इस नक्शे के जरिए उस खजाने तक पहुंच जाएंगे, और वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग उस नक्शे की मदद से एक किनारे पर पहुंच गए थे। वहाँ चोरों का लीडर एक बैल को देखता है और वो कहता है कि मैं इसको पकड़ूंगा और खाऊंगा, क्योंकि ये लोग काफी दिन से भूखे थे और इनके पास खाने का कोई सामान ना था। चोरों का लीडर इस बैल को मारने जाता है तो वहाँ देखता है कि और भी बहुत से बैल हैं जिनमें वो फंस जाता है और इन सब से निकलने की कोशिश में वो एक पहाड़ी से गिर जाता है। इन सबको ये लगता है कि लीडर मर गया है, लेकिन वो एक पहाड़ी की चोटी से लटका हुआ था। वहाँ उसको हाथी का एक दांत नजर आता है जिसकी मदद से वो ऊपर आ गया था। उस दांत को देखकर वो कैप्टन लड़की कहती है कि इस दांत पर तो खजाने के आगे का रास्ता बना हुआ है। वो लड़की वो दांत ले लेती है और कहती है कि अब मैं ही कैप्टन हूँ, जिसको मेरे साथ खजाने की तलाश में चलना है वो चल सकता है, क्योंकि इन सब चोरों को कैप्टन लड़की पर ज्यादा यकीन था अपने लीडर की निस्बत। अब सब लोग कैप्टन लड़की के साथ बोट में बैठकर चले जाते हैं। अब वहाँ आइलैंड पे चोरों का लीडर अकेला रह जाता है। दूसरी तरफ हमें एक जनरल दिखाया जाता है जो कि अपने राजा को इस खजाने के बारे में बता रहा था और कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये खजाना कहाँ है। फिर वो कैप्टन लड़की दिखाई जाती है जो कि जहाज रोककर उन चोरों के लीडर का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आता। तभी उस लड़की के पास एक आदमी आकर ये बताता है कि हाथी का दांत चोरी हो गया है, दांत के बगैर खजाने तक पहुंचना नामुमकिन है। ये सुनकर वो कैप्टन लड़की उन चोरों के लीडर के पास पहुंचती है और उसे बहुत मारती है, लेकिन वो लीडर कहता है कि मुझे नहीं पता वो दांत किधर है। फिर उनको खबर मिलती है कि उनका एक साथी वो दांत चुराकर शहर की तरफ निकल गया है उसे बेचने के लिए। फिर हम उस चोर को देखते हैं जिसने हाथी का दांत चुराया था और वहां से भाग गया था। वो कैप्टन लड़की और चोरों का लीडर उसे पकड़ लेते हैं और आखिर उनको दांत भी मिल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है उस जनरल पर जो राजा को खजाने का बता रहा था। यहाँ राजा उस जनरल से पूछता है कि तुम्हें खजाने का पता कैसे चला? तो वो बताता है कि जिस सिपाही ने ये खजाना छुपाया था मुझे उसकी वाइफ से उसका पता चला है। ये लोग भी अब खजाने की तलाश में निकल जाते हैं। वह कैप्टन लड़की को दिखाया जाता है जहाँ उनका एक साथी दांत पर लिखे नक्शे को पढ़ने की कोशिश कर रहा। तभी चोरों के लीडर को ये जगह समझ आ जाती है। वो कहता है कि मुझे पता चल गया है कि ये जगह कहाँ है। ये जगह समंदर के दरमियान में थी। ये सब वहाँ पहुँच जाते हैं और अपनी बोट से कूदकर समंदर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ बहुत सी फिशेज होती हैं। यहाँ उन्हें एक रास्ता नजर आता है। ये उस रास्ते से गुजरकर एक केव में पहुँच गए थे। फिर जब सब उस जगह पहुँच जाते हैं तो उनको वहाँ कुछ नजर नहीं आता। फिर वो चोरों का लीडर उस कैप्टन लड़की को कहता है कि तुम सबकी कैप्टन बनती हो, चलो सबको बताओ कि अब खजाना किधर है। ये बात सुनकर उस कैप्टन लड़की को गुस्सा आ जाता है। वो लीडर को बहुत मारता है, जिस पर वो लीडर उस आदमी को उठाकर एक जगह मारता है जिससे कुछ पत्थर नीचे गिरते हैं और खजाना सबको नजर आने लगता है।
वहाँ सब लोग खजाना देखने लगते हैं और वहाँ सब चांदी होती है, लेकिन चोरों का लीडर कहता है कि ये असल खजाना नहीं है। फिर वो लोग वहाँ एक झंडा देखते हैं जिस पर एक ड्रैगन बना हुआ था। जब वो लोग गौर से देखते हैं तो वो ड्रैगन पर एक नक्शा बना हुआ था। इतने में वहाँ एक ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट उस जनरल ने किया होता है। वो भी नक्शे की तलाश में आए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि चोरों के लीडर और उस जनरल की आपस में पुरानी दुश्मनी होती है। यहाँ ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। फिर चोरों का लीडर अपनी कमर पर एक चांदी से भरा संदूक बांधकर समंदर में कूद जाता है। उस संदूक का वजन की वजह से वो काफी गहराई में चला जाता है। यहाँ कैप्टन लड़की भी उसे बचाने समंदर में कूद जाती है, उस लीडर को बचा लेती है। वो खुद भी डूबने लगती है। फिर एक बहुत बड़ी वेल आकर उनको अपने मुंह में डाल लेती है। फिर उस वेल का पेट फट जाता है जिससे कि वो दोनों अपने जहाज में आकर गिरते हैं। उधर उस जनरल को वो ड्रैगन वाला झंडा भी मिल जाता है। वो समझ जाते हैं कि असल रास्ता तो यही है। अब वो कैप्टन चोरों का लीडर उस आदमी के पास आते हैं जिसने पहले ही हाथी का दान चुराया था। वो कहता है कि उसे उस ड्रैगन के झंडे का रास्ता पता है, लेकिन वहाँ हर वक्त बिजली चमकती रहती है। दरअसल ये आदमी बचपन ही से लुटेरों के साथ था और उस आदमी ने बचपन ही में उस जगह को देखा था, यानी कि अब ये लोग उस जगह बगैर नक्शे के भी जा सकते थे। लेकिन ये आदमी उनके आगे एक शर्त रखता है और कहता है कि अगर तुम मुझे उस जहाज का कैप्टन बनाओगे तभी मैं तुम लोगों के साथ खजाने तक जाऊंगा। वो कैप्टन लड़की उस आदमी को अपनी जगह कैप्टन बना देती है। फिर वो लड़की खुद सब लोगों के लिए खाना बनाने जाती है। वो जो खाना सबके लिए बनाती है वो बहुत बुरा होता है। सब लोग उस खाने को नहीं खाते, लेकिन चोरों का लीडर उसकी तारीफ करता है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था। जिसके बाद ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत तेज बिजली चमकती रहती है और बहुत ज्यादा तूफान आता रहता है। तभी उनके जहाज पर बिजली गिरती है और उनके जहाज को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। दूसरी तरफ राजा का जनरल भी अपने जहाज को वहां पर ले आया था क्योंकि उसको वहां पर वो झंडा भी मिल गया था। उस जनरल ने अपने जहाज पर बहुत सी काइट्स बांधी हुई थी, ऐसे उसके जहाज को कोई नुकसान ना होता। इस तूफान का सामना करने के बाद वो लड़की और चोरों का लीडर एक आइलैंड पर पहुंच गए थे। वहां उनको एक ऊंचा सा माउंटेन नजर आता है जहां बिजली भी चमक रही होती है। ये लोग समझ जाते हैं कि खजाना इधर ही है। चोरों का लीडर उस लड़की को वहीं पर छोड़कर खुद बस पहाड़ पर जाता है। दूसरी तरफ वो आदमी जो कैप्टन बना था उसके गलत ऑर्डर की वजह से सब लोग बहुत परेशान हो गए थे और उसे बहुत ज्यादा मार रहे थे। वो तभी एक पेंगुइन के मुंह में सोना दिखता है। वहाँ वो सब साथियों को बुलाता है। जब उसके सब साथी वहाँ पहुँचते हैं तो वो पेंगुइन वहाँ से जा चुका था। उसके सब साथी ये समझते हैं कि ये झूठ बोल रहा था। इतनी देर में वहाँ पेंगुइन आ जाता है और सब खुश हो जाते हैं। उन्होंने खजाना ढूंढ लिया था। दूसरी तरफ उन चोरों का लीडर पहाड़ के ऊपर होता है। वो वहाँ देखता है कि वहाँ जनरल भी मौजूद होता है। वहाँ बहुत बिजली चमक रही होती है। जनरल के काफी साथी वहाँ मारे जाते हैं। वहाँ एक जगह ऐसी होती है जहाँ बिजली नहीं गिर रही होती, तो जनरल के साथी उस जगह को खोदने लगते हैं कि क्या पता उन्हें यहाँ खजाना मिल ही जाए, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। वहाँ एक संदूक निकलता है जिस पर एक ड्रैगन बना था। इतने में ये साथी चोरों के लीडर को देखते हैं और उस पर तीर चलाते हैं जिससे वो नीचे गिर जाता है। चोरों के लीडर ने जनरल का ड्रैगन वाला मास्क चुरा लिया था। वो जनरल को कहता है कि अगर तुम्हें ये मास्क चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। उधर जनरल के आधे लोग कैप्टन लड़की के जहाज पर हमला कर देते हैं। तभी वो लड़की वहां से अपने और साथियों को ले आती है कि वो अपने जहाज को बचा सके। उधर चोरों के लीडर और जनरल के दरमियान लड़ाई हो रही होती है और इसी बीच वो मास्क पानी में गिर जाता है। फिर हम चोरों के उस साथी को देखते हैं जो कैप्टन बना हुआ था। वो पेंगुइन के पैर में रस्सी बांध देता है जिसके मुंह में सोना था। तभी वो पानी में चली जाती है और वो आदमी भी उसके पीछे पानी में चला जाता है। वहाँ उस आदमी को ड्रैगन मास्क भी मिल जाता है। वो जैसे ही ड्रैगन मास्क उठाता है उसे वैसे ही अपने सामने एक केव दिखता है। वो आदमी जब उस केव के अंदर जाता है तो उसे सोने से भरा हुआ जहाज मिल जाता है। वो उस जहाज को लेकर उस कैप्टन लड़की के पास आ जाता है जो उनकी लीडर थी। उधर चोरों के लीडर और जनरल के बीच लड़ाई हो रही थी। वहाँ तेज बिजली गिरती है और चोरों का लीडर तलवार से वार करता है। वो जनरल मारा जाता है। तो चोरों का लीडर कैप्टन लड़की के पास आता है जो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी, अपने जहाज को बचाते हुए। उन लोगों को खजाने से भरा हुआ जहाज मिल गया था और ये सब लोग खजाने को देखकर बहुत खुश हो रहे थे और वो खुशी खुशी अपने घर जा रहे थे। इन लोगों को खजाने से भरा हुआ जहाज मिल गया था और ये सब लोग खजाने को देखकर बहुत खुश हो रहे थे और खुशी खुशी अपने घर जा रहे थे। चोरों का लीडर और वो कैप्टन लड़की एक दूसरे को लाइक करने लगे थे और यही ये मूवी एंड हो जाती है।